यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर आज हम सब से क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 20 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, यानी परमेश्वर के लोगों को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं सारे संसार में अधिकतर मनुष्य क्रोध और बदले की भावना को लेकर घूम रहा है। उसके मन में बदले की भावना है। वो अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत सारी इच्छाएं भी हैं, विचार भी अच्छे हैं, पर बीच में क्या है? क्रोध है। क्रोध के कारण सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी भी क्षेत्र में संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जा रहे हैं, क्रोध आ जाता है, जिसके कारण तरक्की रुकी हुई है। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रियो, क्रोध करना अच्छा नहीं है। कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं, मन में विचार भी अच्छे होते हैं, बहुत हम लोगों के साथ भलाई भी कर रहे होते हैं, पर छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है। इससे हमारा व्यवहार खराब हो जाता है। हम चाहते नहीं हैं किसी के साथ कुछ भी बुराई करना, पर हमें क्रोध आता है, इसलिए हम ऐसे क्रोध में आकर अपनी बड़ी बड़ी आशीषों से वंचित रह जाते हैं प्रियो। इसलिए लोगों के व्यवहार के कारण भी कई बार लोग बुरे बन जाते हैं। हम तो उनके साथ अच्छा कर रहे होते हैं, हमने अच्छाई कर रही होते हैं, पर हमारी अच्छाई का फ़ायदा अन्य लोग उठाते हैं। इस पर भी हमें क्रोध आने लगता है कि हमने तो उनके साथ भलाई की, पर हमें बदले में बुराई क्यों मिल गई। इस तरह से हम बहुत सारी बातों में फंस जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। हमें दूसरों के समान प्रियो नहीं बनना है। दूसरा कितना भी बुरा इंसान है, हमें उसकी बुराई को अपने हृदय तक नहीं पहुंचने देना है। हम यदि परमेश्वर में होकर चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। हमारी हर एक आशीष को परमेश्वर ने रखा हुआ है प्रियो। इसलिए हम ध्यान रखें, जब हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं प्रियो, तो पाते हैं यीशु नम्रता तथा दीनता में होकर अपने पिता की इच्छा को पूरा करते रहे। यीशु मसीह को फरीसी, शास्त्री, सदूकी कितना दोष लगाकर उनके अंदर कमियों को ढूंढते रहते थे, पर यीशु मसीह कभी क्रोधित नहीं होते थे। यीशु को फंसाने के लिए वो योजनाएं बनाया करते थे। बहुत बार उनके चिन्ह चमत्कारों पर वो सवाल उठाते थे प्रियो, पर यीशु मसीह सदैव स्वभाव से नम्र बने रहे। उन्होंने हम सबको भी यही शिक्षा दी है कि हम उनके जैसा ही स्वभाव रखें, नम्र बने रहें, दीन बने रहें। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें परमेश्वर के वचनों को स्मरण करना है कि प्रभु ने हमें सिखाया क्या है। प्रभु ने हमें नहीं सिखाया है कि हम किसी भी प्रकार का क्रोध करें। हम गाली सुनकर हम गाली ना दें, क्योंकि हमारे यीशु मसीह की हमारे पास शिक्षा है, वचन है, और जहाँ वचन है प्रियो, वहाँ कोई भी किसी प्रकार की बुराई टिक नहीं सकती है प्रियो। जब हम 19 पद में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर। परमेश्वर की जब हम संगति करें, परमेश्वर के वचनों को हम ध्यानपूर्वक सुने। यदि कोई हमें समझा रहा है, कोई किसी प्रकार की बात बता रहा है, तो हमें उसको सुनना है। जब हम ध्यानपूर्वक वचनों को सुनेंगे तो वचन हमारे अंदर हृदय में संचित रहेंगे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों को शैतान से सावधान कर देना चाहता है।
वो शैतान की तमाम योजनाओं से बचाकर अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा लेना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी आशीषों से हमको भर देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम क्रोध करके अपनी आशीषों को खो दें। शैतान तो क्रोध लाकर, वैर भाव लाकर मन में हमारे वो तमाम तरह की बातों को डालकर हमारी आशीषों को चुरा लेना चाहता है। लोगों की नज़रों में हमें बुरा बना देना चाहता है, हमें अंधकार में ले जाकर हमारे जीवन को नष्ट कर देना चाहता है। वो हमें मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। पर परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं, हमें बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम क्रोध के कारण अपनी आशीषों को खो बैठें। प्रियो, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। प्रियो, ध्यान रखना है कि शैतान की कोई भी चाल कभी सफल ना होने पाए। जब भी हम बोलें, शांत स्वभाव में होकर बोलें। परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान पूर्वक सुने और उन्हें समझें और समझकर उन्हें अपने हृदय तक जाने दें। जब वो परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में संचित होकर रहेंगे प्रियो, तो हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, वैर भाव नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे समय में जब शैतान चाहता है कि हमें क्रोध आ जाए तो हम वचनों के द्वारा हम लड़ पाएंगे। हम क्रोध नहीं करेंगे बल्कि शांत मन से हम जवाब दे पाएंगे। प्रियो, शैतान हमारी आशीषों को चुरा लेना चाहता है, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देना चाहता है। लेकिन हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हम संसारिक बातों पर ध्यान नहीं लगाते, हम आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों को हम सुनते हैं। और परमेश्वर के लोग आत्मिक बातों में जब बढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर उन्हें बढ़ाते चले जाते हैं। वो नित्य प्रतिदिन तरक्की करते हैं, वो ऊंचाइयों को छूते हैं। क्रोध के कारण मनुष्य अपनी आशीषों को खो बैठता है। ध्यान रखना है प्रियो, हमें क्रोध नहीं करना है। शैतान संसारिक लालसाओं को डालकर, बुरी बुरी अभिलाषाओं को डालकर, बहुत सारी बातों में फंसाकर हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। पर हमें ध्यान रखना अवश्य है, सावधान रहना अवश्य है। शैतान सिंह के समान वो घात लगाकर बैठा रहता है कि कब किसको पाएं और फाड़ खाएं। प्रियो, अवसर नहीं देना है शैतान को। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए क्रोध से परे रहें, अपने स्वभाव में नम्र और दीन बने, यीशु के समान बने, ताकि तमाम आशीषों को आप प्राप्त करने पाएं। आपका जीवन शांति से भरा हो, आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भरा हो, आपके परिवार में सुख और शांति हो, आपके आसपास में प्रियो आपको लोग आपके स्वभाव से जाने। शांत स्वभाव, शांत मन परमेश्वर को ग्रहण होता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर हालेलुया कि हम सब परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। हमें क्रोध से परे रहना है प्रभु। उन तमाम भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए परमेश्वर हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद, जो तुझ में आस लगाकर बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो तुझ में विश्वास करते हैं पिता, तुझ में होकर बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु जी एक एक जन के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खासतौर से वो भाई बहन जिन्हें क्रोध आता है, छोटी छोटी बात में जो क्रोधित हो जाते हैं, आज का वचन उनके जीवन में हालेलुया शांति को लेकर आए प्रभु जी। हर एक क्रोध यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। क्रोध के कारण जिनकी सफलताएं रुकी हुई हैं परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति वचन के द्वारा आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जहां आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, वहां क्रोध नहीं है, वहां वैर भाव नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम भाई बहनों को पिता परमेश्वर शैतान की तमाम युक्तियों से हालेलुया हालेलुया आप बचाकर अपने पंखों की आड़ में छुपा लीजिए। शैतान तमाम तरह की बुरी बातों को
मन में लाकर परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है। पर धन्य हम सब परमेश्वर के लोग हैं जो तुझ में आस लगाए हुए हैं, जो तेरी ओर निहार रहे हैं। परमेश्वर एक एक जन पर प्रभु तेरी कृपा भरी, तेरी अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहे पिता। हालेलुया। शैतान किसी भी प्रकार की कोई भी आशीष चुरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु हम सबके साथ है। हालेलुया। और वो संसार के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बात में धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।